हेलो एवरीवन। तो हम लोग पहुंच चुके थे जेपी पैलेस आगरा और ये होटल बहुत ही शानदार थी। एंट्री करते ही यहाँ पर हमें कई प्रकार के फ्लावर्स दिखे और चर्विक और बानिया तो फ्लावर्स देखते ही रह गए। और जो बाहर जो पुल बना हुआ था उसके अंदर तरह तरह की फिश थी। तो चर्विक कह रहा था वाओ मम्मी फिश। तो हम लोग वहाँ पर फिश देखने लगे जब तक हमारा सामान गाड़ियों से निकल रहा था। और फिर हम लोग एंट्री किए। एंट्री होते ही हमारा माला से स्वागत हुआ था वहाँ पर और हम लोग हमारे ग्रुप का इंतज़ार कर रहे थे। फिर यहाँ पर इन्होंने हमें माला पहनाई तो चर्विक तो बहुत खुश हो चुका था कि जाते ही उसे सबसे पहले माला मिल चुकी है। तो खुशी की बात ये हुई कि एक माला जो उसको पहनाई थी और बाकी जितने भी ग्रुप के मेंबर्स थे सभी ने चर्विक को ही माला बना दी। तो चर्विक ने सोचा कि मैं तो बन गया नहीं था। जी आप आगे देखना गणेश जी भी है और गणेश जी को नमस्कार करेगा और फिर आगे जाकर सब उसको माला पहना देंगे। यहाँ पर फॉरेनर्स आ रहे थे तो कह रहा था चर्विक वाओ मम्मी हीरोइन आ रही है हीरोइन, क्योंकि वो फॉरेनर्स को ना हीरोइन समझता है। तो ये यहाँ पर शुरू हो गया चर्विक को माला पहनाने का सिलसिला। एक एक करके सभी लोगों ने अपनी मालाएं उतार कर चर्विक को दे दी थी और यहाँ पर जलजीरा वगैरह ठंडा पानी ये सब सर्व होने चुका था। चर्विक बहुत खुश हो रहा था और पहने ही जा रहा था और उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हम लोग अपनी अपनी रूम की कीज़ ले रहे थे। यहाँ पर उस दिन ना 2 प्रोग्राम थे, एक शादी भी थी तो उस वजह से बहुत कंफ्यूज हो रहा था। फिर हम लोग निकल चुके थे अपनी रूम की तरफ। रूम का रास्ता ही यूँ मानो कि बहुत ही लंबा लग रहा था। पता नहीं किधर किधर से घूमकर जाना पड़ रहा था। अकेला इंसान तो नहीं जा सकता एक बार में, क्योंकि बहुत ही ये जो होटल है ना ये फ्लोर्स में नहीं है बल्कि ना ग्राउंड में फैला हुआ है, बहुत ही लंबा है। और ये देखिए यहाँ पर गार्डन आ चुके हैं। ये गार्डन इतने सुंदर थे और गार्डन की खास बात ये थी कि गार्डन्स में ना कई प्रकार के अलग अलग फूल लगे हुए थे। और इधर की तरफ स्विमिंग पूल था जहाँ से शादी हो रही थी तो वो सारा सब कुछ कांच से ही दिख रहा था। और चर्विक यहाँ पर चलकर मज़े ले रहा था कि मैं तो नेताजी बन गया। ये देखो कुर्सी पे बैठ चुका था और कह रहा था वोट फॉर मी वोट फॉर मी। आ जाओ आ जाओ। वाकई में चर्विक की खुशी जो थी वो हाई लेवल की थी। इतनी सारी मालाएं मिल गई थी उसको, क्योंकि अब हम लोग हमारे रूम में एंट्री हो चुके थे और फिर रूम में हम लोग सामान रख के डायरेक्ट लंच के लिए निकल गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 2:30 या 3 बज चुके थे। तो हम लोग अपने लंच के लिए निकल गए थे क्योंकि फिर आगे का और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। वैसे भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम तो अभी ही अटेंड कर लिया था जो कि मिस इंडिया वाला चल रहा था। ये हम लोग रिटर्न वापस वहीं पर आ चुके हैं और अब लोग हम ढूंढ रहे हैं कि खाना किधर है। तो हमको फाइनली डेस्टिनेशन मिल चुकी थी जो कि अंडरग्राउंड में थी। वहाँ पर प्रोग्राम भी चल रहा था और एक तरफ लंच का अरेंजमेंट भी था। तो वहाँ पर जाते ही ना मिस इंडिया की तरह टैग मिला था और लेडीज़ों को ताज मिला था। तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर लंच किया। वैसे भूख तो नहीं थी पर टाइम ज़्यादा हो गया था। ये देखो चर्विक लगा के घूम रहा है और हम लोग लंच कर रहे थे, दाल चावल वगैरह। लंच में बहुत सारी वैरायटीज़ थी और ये मिस इंडिया के साथ अंदर सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैंने भी ये मौका नहीं छोड़ा और मैं भी चली गई अंदर रूम में, मतलब जो हॉल था वहाँ पर चले गए और फिर हम लोगों ने भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। ये अंकल आंटी जी जो बहुत अच्छे थे उन्होंने वीडियो भी बनवाई थी। और ये चर्विक मज़े ले रहा है क्योंकि इसको तो वैसे बहुत इंटरेस्ट आता है और ये अपने अलग ही मज़े ले रहा था। और जो मैम थी वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंकली हो चुकी थी। फिर हम लोग थक गए थे तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए रूम में आ गए थे और रूम में आने के बाद में इसने वापस अपनी मालाएं पहन ली थी और जो भैया को भी वीडियो कॉल करके बता रहा था कि देखो भैया मैंने माला पहन ली। ठीक है बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ब्लॉग अरे यहाँ फूल मत करना बिल्कुल भी।